सभी स्टूडेंट को हमारे चैनल यू क्लास उड़िया मीडियम को स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं 10वीं कक्षा की पहली विषय व्याकरण की प्रथम अध्याय व्याकरण अवश्य पढ़ें। इस शीर्षक से ही आप सभी के मन में कई सारे प्रश्न आ रहे होंगे, जैसे कि व्याकरण क्या है, व्याकरण हमें क्यों पढ़ना चाहिए, व्याकरण की आवश्यकता क्या है, क्या हिंदी की व्याकरण और ओडिया की व्याकरण में कोई समानता है या कुछ अलग भी है। इन सारे सवालों के जवाब अगर आपको पाना है, हमारे साथ जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब जाते हैं हमारे विषय के ऊपर कि व्याकरण क्या है। व्याकरण एक शास्त्र है। भाषा को शुद्ध रूप से बोलने और लिखने के लिए हमें इसकी जरूरत होती है। व्याकरण एक भाषा को सामान्य रूप प्रदान करता है। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं कि एक नीम के पत्ता है और दूसरा है आम का पत्ता। मैं अगर आम के पत्ते को नीम के पत्ता बोलूं तो ये बात कोई नहीं समझेगा। क्यों? हमें ये बचपन से या सब लोग एक आम के पत्ते को आम के पत्ते ही बोलते हैं, कोई नीम के पत्ता नहीं बोलता। क्यों? इसीलिए कि सब इसे को आम का पत्ता ही मानते हैं। यह अगर हम कहीं अरबी क्षेत्र में जाए तो आम के पत्ते को आम का पत्ता ही बोला जाएगा, नीम के पत्ता नहीं। इसी से क्या होता है, उसके एक सामान्य रूप हमें मिलता है, जिसी से हम कहीं भी जाए हमें कोई भी परेशानी नहीं होती है। ठीक वैसे ही भाषा में भी होता है। जैसे कि अगर मैं एक भाषा को एक तरह से बोलूँ, दूसरा एक बंदा आके दूसरे तरह से बोलेगा, तो इस तरह से भाषा के कई रूप हो जाएंगे, जिससे हम अगर एक क्षेत्र में दूसरे क्षेत्र को जाएंगे तो बहुत सारे कठिनाइयाँ यानी बहुत सारे समस्याएं आएंगे। इसीलिए व्याकरणकर्ता ने एक भाषा के लिए कुछ नियम संकलित किए हुए हैं, जिसके माध्यम से उस भाषा को एक सामान्य रूप मिलता है और प्रत्येक क्षेत्र में उस रूप का एक सामान्य रूप मिलता है। जहाँ भी जाए वो रूप सामान्य ही रहेगा, उसी से हमारे कोई भी परेशानी नहीं होगी। आगे चलते हैं हम कि उड़िया भाषा की व्याकरण और हिंदी भाषा की व्याकरण में क्या कोई समानता है या कुछ अलग भी है। इस बात को हम हिंदी को कई बार उड़िया की तरह बोलते हैं, जबकि हिंदी का उच्चारण उड़िया के उच्चारण से पूरी तरह भिन्न है। जैसे कि हम जब उड़िया को उच्चारण करते हैं, किसी भी एक शब्द को हो, उसके अंत में अ का उच्चारण होता है, जबकि हिंदी के शब्द के अंत में हलंत का उच्चारण होता है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि कलम, जो उड़िया में बोला जाता है कि कलम, उसमें अ का उच्चारण होता है कि कलम। बट हिंदी में अगर हम उच्चारण करें, उसे हम कैसे बोलेंगे? कलम। जैसे अंत में हमारा हलंत की उच्चारण हिंदी का और उड़िया व्याकरण में सबसे पहला अंतर। दूसरी बात यह है कि बोलते वक्त हम कई शब्दों पर बल देते हैं, तो कभी दीर्घ स्वर और दीर्घ स्वर की मात्राएं पर बल देते हैं। हिंदी भाषा में उस बल देने को बलाघात कहा जाता है, जिसके कारण शब्दों और वाक्यों में कई सारे परिवर्तन यानी अर्थों के परिवर्तन दिखाई देते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि रुको मत जाओ। यहाँ पे मैं रुको के ऊपर ज़्यादा बल दिया, इसलिए यहाँ पे अर्थ यह आता है कि तुम यहाँ पे रुको मत जाओ। पर वही वाक्य को हम अगर ऐसे बोले कि रुको मत जाओ, तो मैं जब यहाँ बोली कि रुको मत जाओ यानी तुम यहाँ पे मत रुको, चले जाओ, तो एक ही से वाक्य को हम जब बलाघात के हिसाब से अलग अलग रूप से बोलते हैं, तो उस शब्द यानी उस वाक्य की अर्थ भी अलग हो जाती हैं। यह हुआ दूसरा। हिंदी में हर्ष स्वर और उसकी मात्राओं को बोलते वक्त हमें लघु उच्चारण करना चाहिए, यानी उस शब्द यानी उस मात्राओं को बहुत कम समय लेते हुए उच्चारण करना चाहिए। ठीक वैसे ही दीर्घ स्वर को और उसकी मात्राओं को उच्चारण करते समय थोड़ा अधिक समय लेकर बोलना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल, एक किताब
यहाँ पे की जो है वो छोटी ई की मात्रा है, इसीलिए हमें उसे झट से बोलना चाहिए कि किताब। वैसे ही गीता, गीता में गी जो है वो बड़ी ई की मात्रा है, यानी वो दीर्घ ई का मात्रा लगता है। यहाँ पे गी का उच्चारण करते वक्त हमें थोड़ा ज़्यादा समय लेकर बोलना चाहिए। भाषा का एक अपना लहजा होता है, यानी बोलने की एक शैली होती है। जैसे हम अंग्रेजी को अंग्रेजी के स्टाइल से ही बोलना चाहिए, ना कि उड़िया की तरह। जैसे हम अंग्रेजी बोलते वक्त ज़्यादातर ऐसे उड़िया की तरह ही बोल देते हैं, जैसे कि इट इज़ ए पेन, पर अंग्रेजी में वैसे नहीं बोलना चाहिए कि इस अ पेन कहा जाता है। वैसे ही हिंदी को भी हम बोलते वक्त कई वक्त उड़िया की तरह बोल देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। हिंदी को उसके शैली में ही बोलना चाहिए। और इस शैली को सीखने हम कैसे सीखेंगे कि वहाँ कई सारे रेडियो और टेलीविज़न में हिंदी के कार्यक्रम होते हैं, उसे हम देखेंगे तो वहाँ से हम हिंदी के जो शैली है सीख सकते हैं। हिंदी में लिखते वक्त हमें मात्राओं को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि हिंदी में अगर छोटी ई के स्थान पर अगर हम बड़ी ई की मात्रा लगा दें तो उस शब्द की अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। यह सिर्फ हिंदी में नहीं होता है, उड़िया में भी यह गलती होती है। इसीलिए हमें लिखते वक्त बड़ी ई और छोटी ई, बड़ी यू, छोटी यू, इन सारी मात्राओं को ध्यान में रखते हुए लिखना चाहिए। हिंदी में उड़िया की तरह दो ज का प्रयोग नहीं होता है। उड़िया में दो ज है, एक अंतस्थ ज और एक वर्गे ज। जो अंतस्थ ज है उड़िया में, उसका प्रयोग हिंदी में नहीं होता है, उसके स्थान पर य का प्रयोग होता है। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, उड़िया में जमुना कहा जाता है, जबकि हिंदी में उस जमुना को यमुना बोला जाता है और लिखा भी वैसे ही जाएगा कि यमुना। वैसे ही और एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि जस, उड़िया में जस कहा जाता है, जबकि हिंदी में उसे यस कहा जाता है। हाँ, हिंदी में उड़िया की तरह ल ध्वनि यानी वर्ण नहीं है, उसके स्थान पर ल और ल दोनों वर्ण के लिए ल का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम उड़िया में बोलते हैं कि काल, किंबर हम हिंदी में उसे काल बोलते हैं। और एक एग्जाम्पल लेते हैं कि उड़िया में जल कहा जाता है, जबकि हिंदी में उसे हम जल कहते हैं। तो यहाँ पे ल का प्रयोग नहीं किया जाता है, ल का ही प्रयोग किया जाता है। हिंदी में उड़िया की तरह रू का उच्चारण रू नहीं किया जाता है, वह री उच्चारण होती है। जैसे कि हम उड़िया में ऋषि कहते हैं, उसे हिंदी में ऋषि नहीं ऋषि कहा जाता है। हिंदी में दो वर्ण व और व दोनों का प्रयोग होता है। ज़्यादातर बच्चों को ब और व की प्रयोग में परेशानी होती है, यानी कन्फ्यूजन होती है। व में बीच में एक रेखा खींचा जाता है, जबकि व में वो रेखा नहीं होती है। और उच्चारण करते वक्त अगर हम व और ब दोनों की उच्चारण सही करें तो लिखते वक्त ये जो कन्फ्यूज़न है वो नहीं रहता है। कि जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि वर्ष, अगर हम उसे उड़िया की तरह वर्ष कहेंगे तो हम लिखेंगे भी वही वर्ष। अगर हम उसे वर्ष उच्चारण करेंगे तो हम उसे वर्ष ही लिखेंगे, और हिंदी में वर्ष ही सही है, ना कि वर्ष। वैसे ही अगर ब की एग्जाम्पल दें तो ब से बात, जैसे बात होता है कि बा से व का उच्चारण हुआ, इसलिए हम वहाँ पे ब ही लिखेंगे, ना कि व। हिंदी में दो स यानी तालव्य श और दंत्य स दोनों का प्रयोग सही ढंग से करना जरूरी है। कभी कभी हम दंतेश के स्थान पर तालव्य लगा लेते हैं, जिससे शब्दों के अर्थ में परिवर्तन
हो जाता है। तो लिखते वक्त इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर लिखना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम चर्चा किए कि हिंदी भाषा और उड़िया भाषा की व्याकरण में क्या अंतर है। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे हिंदी व्याकरण के 3 भाग जो है वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। इन सभी के बारे में अगर आपको जानना है तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगे लाइक ज़रूर करें और शेयर करना ना भूलें। आपके मूल्यवान मतामत हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी समस्याएं हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे जो भी फैकल्टी हैं आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट देकर पढ़ाने की कोशिश करें ताकि आपकी प्रिपरेशन और भी अच्छे हो सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और उसके पास होने वाले बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि जो भी वीडियो इस चैनल में अपलोड किए जाएं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। एंड थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए।